हेलो दोस्तों, कूल्हा ख़राब हो जाने पर एवीएन की प्रॉब्लम पर या किसी और वजह से जब आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है तो ये डिसीजन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिप की जो ख़राबी है वो कई वजह से हो सकती है। या तो अगर आप स्टीरॉयड दवाइयों का सेवन कर लें बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर स्किन की किसी बीमारी के लिए आपको स्टीरॉयड की दवाई लेनी पड़े तो उसकी वजह से एवीएन हो जाता है। आजकल मैं काफ़ी सारे केस देख रहा हूँ जिनको कि कोविड में जान बचाने के लिए स्टीरॉयड की दवाई दी गई थी और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को एवीएन की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जिसमें कि दोनों के दोनों कूल्हे ख़राब हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस और इन्फेक्शन की वजह से भी कूल्हे ख़राब हो सकते हैं और कुछ लोगों के जन्मजात ही कूल्हे ख़राब रहते हैं और उनको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। इसके लिए किसी प्रकार के डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रति समाज में तरह तरह के भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं कि पैर छोटा हो जाएगा, कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, कई लोग कहते हैं कि आप वज़न नहीं उठा पाओगे। लेकिन दोस्तों, ये सब गलत है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनके कि एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट हमने 3-4 महीने पहले किया था और अभी इन्होंने दूसरे साइड का हिप रिप्लेसमेंट कराया है। तो आइए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम संजीव है। संजीव, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जिला बुलंदशहर यूपी का हूँ सर। आपके जो दोनों कूल्हे थे वो कितने दिनों से ख़राब थे? मेरे को तो 5-6 साल हो गई थी। 5-6 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मैं जनवरी में आया 3 महीने पहले एक साइड कराने के लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास में ही। अब मैं फिर अब आऊँ अप्रैल में आऊँ दूसरा कराने के लिए, वो मैंने करा लिया है। संजीव, आप मुझे ये बताइए कि आपको हिप रिप्लेसमेंट क्यों कराना पड़ा? मतलब आपको कूल्हों में क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे कूल्हों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मतलब मेरे हड्डी अंदर गल चुकी थी पूरी, फिर ख़राब हो गए थे दोनों साइड के, मेरे कूल्हे ख़राब हो गए थे। तो आपको कैसे मालूम चला था? मतलब आपने एक्सरे कराया था, वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया था, क्या दिक्कत थी आपको? मैंने दिल्ली में दिखाया डॉक्टर साहब को, तो मतलब उन्होंने बताया कि आपके कूल्हे दोनों खराब, का रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, दोनों का चेंज कराने पड़ेंगे। पर मैं वहाँ कॉस्ट पूछा, मैंने कॉस्ट भी वहाँ बहुत महंगी थी। तो वहाँ पे क्या कॉस्ट बताई जा रही थी? वहाँ पे एक साइड का 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का बता मुझे। तो जितने रुपए में वहाँ पे एक साइड का हो रहा था उतने में तो आपके दोनों साइड का ही यहाँ पे मेरे दोनों साइड का हो गए हैं बहुत आराम से। ना मुझे कोई पेन हुआ नहीं कुछ हुआ मुझे। आप यहाँ के जैसे कई लोगों के मन में डर रहता है कि हिप रिप्लेसमेंट से पाँव छोटा बड़ा हो जाता है या ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं पहले आया था जब मुझे बहुत डर लगा हुआ था। मैं जब गया था अंदर तब मैं भी बहुत रोया था। उसके बाद में फिर मेरे को ना ही तो कोई दर्द हुआ, ना कोई मेरा पैर छोटा हुआ, ना कुछ हुआ। सब ठीक ठाक हुआ मेरा, बहुत बढ़िया हूँ मैं। आप सेटिस्फाइड हो आपका जो इलाज हुआ उससे? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, संजीव का एक बार पहले इलाज करा के जाना और अब दूसरी तरफ का इलाज कराने के लिए फिर हमारे यहाँ पर आना, जबकि ये काफ़ी दूर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ये बताता है कि हमारा अस्पताल किस कदर पेशेंट्स की कदर करता है, उनके अच्छे रिजल्ट्स के लिए ध्यान देता है और किस क्वालिटी को हम यहाँ मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे कि इनको जहाँ एक साइड का खर्चा 2.5 लाख रुपए बताया गया था दिल्ली में, बॉम्बे, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में, वहीं हमने 2.5 लाख में इनके दोनों ही साइड का कर दिया और इसके बावजूद भी इम्प्लांट की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सबसे बेस्ट जो दुनिया का इम्प्लांट है जॉनसन एंड जॉनसन का अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ किया गया है। तो अगर आप लोगों को भी एवीएन की प्रॉब्लम आ रही है, स्टीरॉयड की वजह से आपका कूल्हा ख़राब हो गया है या किसी भी वजह से आपके कूल्हे पे दिक्कत आ रही है, आप चल फिर नहीं पा रहे, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जहाँ तक संजीव का सवाल है, अब इनको बार बार आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 17 दिन बाद इनको स्टिच निकलवा लेने हैं, उसके बाद ये सारे काम कर सकते हैं। 20-30 किलो वज़न उठा सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, जिम जा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को भी अगर इसी किस्म का रिजल्ट चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है संजीव जी, बेस्ट ऑफ लक। जी सर।